दोस्तों, लाइफ में और एक स्पोर्ट्स में क्या सिमिलरिटीज होती है दोस्तों। एक लाइफ में और एक स्पोर्ट्स में, कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो दुनिया में, कोई सा भी तुम स्पोर्ट्स ले लो दुनिया में, और एक लाइफ में एक ये सिमिलरिटी होती है दोस्तों। एक ये सिमिलरिटी होती है, आप एक किसी चीज के लिए रेडी नहीं होते हो, ठीक है। समटाइम आप किसी एक चीज के लिए रेडी नहीं होते हो और सडनली लाइफ में वो चीज कहीं से आती है और आपको हिट कर जाती है, ठीक है। और आपने कभी कभार बहुत ही अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रखी हो, हार्ड वर्क कर रखा हो, बहुत सा काम कर रखा हो, पर सम टाइम आपको पे ऑफ नहीं मिल पाता उसका, मतलब जो आप डिजर्व करते हो सम टाइम आपको वो मतलब मिल नहीं पाता लाइफ में दोस्तों। और वही दोस्तों क्रिकेट ने दोस्तों एक बार फिर दिखा दिया दोस्तों, एक बार फिर दिखा दिया। मोहम्मद सिराज दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने जो बॉल जो डिफेंस की थी दोस्तों, बिल्कुल बैट के मिडल पे टच हुई थी दोस्तों, बैट के मिडल पे, एंड देन उसके बाद बॉल ग्राउंड पे टच होके दोस्तों रोल करते करते विकेट पे लगती है, और वहां दोस्तों इंडिया का पूरा काम खत्म हो जाता है। दोस्तों, जो हमने इतना दर्दनाक एंड देखा दोस्तों, जो हमने इतना दर्दनाक पेनफुल दोस्तों, मतलब जब ये चीज हुई, जब मोहम्मद सिराज बोल्ड हुआ दोस्तों, 5-10 सेकंड के लिए दोस्तों मैं वहीं थम गया था टीवी के आगे। ये एक्चुअली मेरे को टाइम लग गया मेरे दिमाग को प्रोसेस होने में कि जो मैंने देखा, लाइव देखा, ये कुछ चीज घटना घटित हो गई दोस्तों। सही में दोस्तों वो जो पल था, जो दृश्य था दोस्तों, बहुत ही पेनफुल था दोस्तों, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों जड्डू ने खींच के रखा था, पूरे डे 5 में ऋषभ पंत पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया था जोफ्रा आर्चर के, उसने डाउन द ग्राउंड बढ़ के जोफ्रा को चौका मारा, एंड देन उसकी नेक्स्ट बॉल पे बोल्ड हो गया था ऋषभ पंत। और उसके बाद दोस्तों आता है जड्डू, और वहां से लेके दोस्तों जड्डू ने पहला सेशन संभाला, दूसरा सेशन संभाला, और दोस्तों तीसरे सेशन तक दोस्तों बस जब लाइन क्रॉस करने की बारी आई दोस्तों, पर उससे पहले दोस्तों एक ऐसी चीज हो गई जिसने हम सब ने भी नहीं सोचा था कि यार हमारा एंड ऐसे होगा। ठीक है भाई, कोई बॉल होती है कि एज वेज कर जाती है, निक विक कर जाती है, LBW बोल्ड, ये सारी चीजें होती है, बट जिस हिसाब से एंड हुआ दोस्तों, वो तो सही में दोस्तों बहुत ही पेनफुल था दोस्तों। बट दोस्तों जो रविंद्र जडेजा की इनिंग्स थी दोस्तों, मतलब दोस्तों सब कुछ था, सब कुछ डेडिकेशन, मतलब भाई उसका मतलब कंसंट्रेशन, तुम बात करो, बंदा मतलब फुल, मतलब वो पूरा अपना डिफेंस पे उसने सॉलिडिटी दोस्तों जमा रखी थी, ठीक है। बॉल छोड़ रहा था, एक साइड से टेल एंडर के साथ बैटिंग करनी पड़ी थी। और क्रिकेट में दोस्तों वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए और किसी भी एक ऑलराउंडर के लिए, एक टेल के साथ बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हें एक टेल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तुम्हें हर ओवर की दोस्तों चौथी पांचवी बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्योंकि तो अगला ओवर भी तुम्हें पहला फेस करना है जो सामने से बॉलर आएगा। तो दोस्तों एक टेल के साथ खेलना दोस्तों बहुत आसान बात नहीं होती, क्रिकेट में बहुत आसान बात नहीं होती एक टेल के साथ बैटिंग करना। और उसमें दोस्तों जडेजा ने पहले बुमराह के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। जब सिराज के साथ दोस्तों चीजें सही हो रही थी, लग रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अब थोड़ा बहुत पास आते जा रहे हैं, वहां तक दोस्तों भाई हैट्स ऑफ है भाई जडेजा को। जिस हिसाब से भाई फर्स्ट इनिंग्स में 50 थी, सेकंड इनिंग्स में दोस्तों 50 लगाई, एक एंड प्रॉपर संभाल के रखा, और एक शो किया जडेजा की इनिंग्स ने, ये शो किया कि ये पिच इतनी डीमंस वाली नहीं थी दोस्तों। जिस हिसाब से हमारा टॉप ऑर्डर आउट हुआ है, टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर, जिस हिसाब से टॉप और मिडल ऑर्डर का फेलियर हुआ है, भाई जडेजा ने शो किया है कि भाई ये पिच थी, आप अपने आप को टाइम देके देखते, आप एज अ बैट्समैन अपने आप को समय देते, थोड़ी बॉलें फेस करते, रुकते अपने शॉट खेलने से पहले। दोस्तों जडेजा ने इस इनिंग्स में दोस्तों सब कुछ दिखाया है, सब कुछ। उसी के साथ साथ भाई जसप्रीत बुमराह, भाई जिस हिसाब से वो पूरा लंच के बाद जो 30 से जस्ट जब आउट हो गया था जसप्रीत बुमराह, बट तुम देखोगे जो लंच के बाद से जो इंडिया ने बैटिंग की, स्पेशली जडेजा एंड बुमराह ने, भाई बुमराह ने 52 बॉलें फेस किया, वहाँ 52 बॉलें, और ये मोर देन है कि मतलब पंत से, गिल से, यशस्वी जायसवाल से, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये शो करता है कि भाई ये पिच थी, अपने आप को टाइम देना था, बस थोड़ा समय टिकाना था दोस्तों, वरना ये लिटरली ये पिच थी बैटिंग लायक। भाई बुमराह ने वो जो बुमराह का शॉट, अब उससे भी क्या ही बोलोगे बुमराह को, वो क्या क्या करेगा दोस्तों, तो भाई उसने जो इज्जत बचाई वही बहुत बड़ी बात थी। एंड देन सिराज रेड्डी की भी बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप थी, बस वो जस्ट लंच से पहले निक ऑफ हो गया दोस्तों, जो फेदर बॉल थी दोस्तों, वो फेदर बॉल थी। बट भाई इन्होंने थोड़ा दोस्तों होप जगाई। इंडिया ने जब स्टार्टिंग हुई दोस्तों, 2-3 विकेट सडनली क्विक गिरी भाई। और तो भाई ये स्टोक्स, भाई इसका चेक होना चाहिए, इसका डोपामिन जो भी है दोस्तों, इसका सब कुछ चेक होना चाहिए कि ये किस पे बॉलिंग कर रहा था, ये क्या लेकर आया था।
भाई ये बंदा अलग था। भाई जो उसने फर्स्ट सेशन डाला, फर्स्ट सेशन में इसने बॉल ही नहीं छोड़ी दोस्तों, बॉल ही नहीं छोड़ी। 9 कंसेक्यूटिव ओवर फेंके दोस्तों, 9 कंसेक्यूटिव ओवर फेंके। पहला सेशन था, इसने बॉल ही नहीं छोड़ी अपने एक एंड से। लगा रहा दोस्तों, लगा रहा भाई, लाइन लेंथ परफेक्ट, एक ही जगह पे लाइन लेंथ, एक ही जगह पे लाइन लेंथ। तुम जो फर्स्ट सेशन देखोगे इंग्लैंड का, भाई फुल प्लान से आई थी इंग्लैंड, फुल। जोफ्रा की बात कर लो, ब्रेंडन स्कार्स की बात कर लो, एंड स्टोक्स की बात कर लो, भाई वो बिल्कुल एक ही लाइन लेंथ में डाले जा रहे थे, डाले जा रहे थे, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, दैट्स इट। ऋषभ पंत बोल्ड हुआ भाई, विकेट टू विकेट थी। केएल राहुल एलबीडब्ल्यू विकेट टू विकेट थी। भाई बहुत ही ग्रेट प्लान था भाई इंग्लैंड का, फास्ट बॉलरों का, जिस हिसाब से इन्होंने भाई लीड किया भाई, स्पेशली भाई बेन स्टोक्स, भाई ये अलग ही उस पे था दोस्तों, अलग ही। भाई ये डिजर्व करता है दोस्तों मैन ऑफ द मैच। और जो सही में आज जो ये टेस्ट मैच की जो आज के दिन में जो फाइट थी, वर्ल्ड के 2 बेस्ट ऑलराउंडर्स के बीच में थी। एक साइड जडेजा एंड दूसरी साइड स्टोक्स। एक को हारना था वो तो तय था, बट दोस्तों भाई इन दोनों ऑलराउंडर्स ने दिखाया, शो की अपनी अपनी एबिलिटी, अपने अपने जो ये काम कर रहे थे उस टाइम पे। बट भाई लिटरली भाई बेन स्टोक्स भाई मतलब क्लच था दोस्तों, पूरा क्लच था आज के दिन में भाई। वो बिल्कुल नहीं थका। लंच के बाद, टी के बाद, जब जब उसने अपना स्पेल डाला, लग रहा था भाई वो कुछ क्रिएट करने आया है, सही में लग रहा था वो कुछ करने आया है। जिस हिसाब से वो हैवी बॉल्स कर रहा था दोस्तों, डिफरेंट लग रहा था, एग्रेशन वाइज उसका कैरेक्टर दोस्तों, सब कुछ डिफरेंट लग रहा था आज के दिन बेन स्टोक्स का। जिस हिसाब से उसने फ्रंट से लीड किया एज अ कैप्टन दोस्तों, एज अ बॉलिंग यूनिट में भी तुम बात कर लो दोस्तों, एक्सेप्शनल था। प्लेयर ऑफ द मैच बनाया, डिजर्विंग था भाई। और एक तो भाई आज की जो डेट थी, ये 14 जुलाई, इंग्लैंड 6 साल पहले दोस्तों वर्ल्ड कप जीता था, वो भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में। और वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? बेन स्टोक्स। और आज भी दोस्तों बेन स्टोक्स। 6 साल हो गए दोस्तों भाई, एक्सेप्शनल है भाई बेन स्टोक्स भाई। जिस हिसाब से उसने सही में भाई जान फूंक दी थी ना इंग्लैंड की साइड में। और जो कल इवनिंग का जो कल आखिरी फेज का जो ब्रेंडन स्कार्स का जो स्पेल था, जिसमें उसने भाई करुण नायर एंड शुभमन गिल को आउट किया, ये दो लिटरली भाई, ये दो जो स्पेल डले, एक तो भाई बेन स्टोक्स का आज सुबह का, और जो कल जो ब्रेंडन स्कार्स ने डाला था भाई, बहुत ही गेम चेंजर स्पेल थे इंग्लैंड की तरफ से। बट दोस्तों इंडिया ने एक इजी रन चेस दोस्तों बोटल कर दिया दोस्तों, एक इजी रन चेस। सही में भाई ये था नहीं जितना इंडियन बैटर्स ने इतना डिफिकल्ट बना दिया। ठीक है विकेट्स गिरी भाई, जो जोफ्रा आर्चर ने वॉशी की जो कैच पकड़ी थी भाई, ग्रेट थी भाई। जिस हिसाब से उसने डाइविंग टू द राइट जाके इसने कैच पकड़ी थी, ठीक है कुछ चीज थी जो क्रिएट हो गई थी, बट तुम मोर लाइकली देखोगे भाई इंडियन बैट्समैन प्रेशर ही नहीं झेल पाए। जो प्रेशर झेल पाया वो अच्छा खेला भाई, लाइक जड्डू। ठीक है भाई प्रेशर हैंडल कर लिया था, अब्जॉर्ब कर लिया था, क्राउड हो गया, प्लेयरों की बातें हो गई जो वहां स्लेज कर रहे थे, वो चीजें जड्डू ने अब्जॉर्व कर ली थी, देन उसने भाई अपनी इनिंग्स बिल्ड की। बट बाकी अदर्स प्लेयर ये नहीं कर पाए, बहुत प्रेशर में ढह गए, एक के बाद विकेट टू विकेट। वो जो मोमेंटम चल रहा था ना, जो एक मोमेंट चल रहा था विकेट गिरने का, वो नहीं रोक पाए हम दोस्तों। और आई थिंक वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। और जो 2 विकेट जो हम दहेज में देकर गए थे भाई इंग्लैंड को, जो हम तोहफे में देकर गए थे भाई, एक तो थी वो जायसवाल की विकेट एंड करुण नायर। ये जो 2 विकेट मेरे को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि इन दोनों ओपनर का टॉप ऑर्डर का काम था स्टेबिलिटी देना। और इसमें भाई जायसवाल की विकेट तो मेरे को दोस्तों बहुत ही चुभ रही थी, जिस हिसाब से उसने जो कल जो शॉट खेला था बिल्कुल ही गार्बेज शॉट था दोस्तों, बहुत ही बेकार शॉट था, जिस हिसाब से वो कोई शॉट ही नहीं बनता था। एंड करुण नायर की जो मिस जजमेंट थी, जो उसने लाइन नहीं समझी, बॉल अंदर आ गई, लीव कर दी, छोड़ दिया, नथिंग शॉट था। ये 2 चीज दोस्तों बहुत चुभी आज के दिन में, जब ये पूरा गेम खत्म हुआ, इंग्लैंड मैच जीत गई दोस्तों 22 रन से। तो वो चीजें दोस्तों सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि कल का फेज हम थोड़ा बस होल्ड कर लेते ना, जो हमने एक सडनली विकेट खोई, वहां से इंग्लैंड में एक अलग सी एनर्जी आ गई। और वो दोस्तों आज फर्स्ट सेशन में क्या दिख रही थी, वो फर्स्ट सेशन में बिल्कुल साफ दिख रही थी, जो कल रात के आखिरी सेशन में हुआ था, जो भी चीजें हुई थी वो साफ दिख रही थी। 2-1 से सीरीज दोस्तों आगे हो गई है, 2-1 से सीरीज आगे हो गई है। इंग्लैंड ने थोड़ा अपना दोबारा कमबैक कर लिया है, और इंडिया ने दोस्तों बहुत ही, ये मैच इंडिया का ही था दोस्तों, ये मैच इंडिया का ही था, और एक बहुत ही इजी टारगेट था जो हम चेज कर सकते थे। ठीक है दिक्कत हुई थी, वरना तुमने देखा था जब लंच के बाद वाला सेशन था, जसप्रीत बुमराह ने एंड जडेजा ने कितने आसानी से खेल लिया था, कितने आसानी से उन्होंने सी ऑफ कर दिया था लंच के बाद वाला सेशन। बहुत ही प्यारे तरीके से खेला था, इतनी बॉल भी नहीं भी कुछ, इतना मूवमेंट, इतनी हरकत नहीं की थी। तो वो जो फेज जो हमारे साथ घटा, जो कल रात का और आज सुबह का, वो हम बस थोड़ा संभाल लेते ना, विकेट्स नहीं खोते, चीजें कुछ चेंज हो सकती थी। बट दोस्तों ये पर वर से दोस्तों काम नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती, रियलिटी यही है, जो हुई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में दोस्तों 10-8 दिन का जो भी ब्रेक है, बहुत एक तो लंबा ब्रेक दे दिया, ये समझ ही नहीं आया, 1 साल का ही दे देते इससे अच्छा। टेस्ट मैच की सीरीज में ना मेरे को एक समझ नहीं आती, इतना लंबा गैप दे के क्या फायदा।
मतलब एटलीस्ट एक टेस्ट मैच के बीच में 4 दिन का आई थिंक 4 दिन का इनफ टाइम होता है, 4 से 5 दिन का। बट ये 8-8 एक सडनली 8-8 10-10 दिन के जो गैप दे देते हैं ना, आई थिंक ये थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि सीरीज खत्म हो गई। और इस टेस्ट मैच में तो दोस्तों गंभीर पे भी उंगलियां नहीं उठा सकते। इस टेस्ट मैच में तो गंभीर पे भी उंगलियां नहीं उठा सकते, उसका देखो गलती नहीं थी, बैट्समैन का ही फेलियर था जो हमारे टॉप ऑर्डर ने किया, कुछ शो नहीं किया था, तो वो बहुत चुभरा। अब थर्ड जो हमारा 4th टेस्ट मैच होगा, आई थिंक भाई करुण नायर का हो गया दोस्तों, करुण नायर का हो गया, साई की जगह दिख रही है। आई थिंक बस यही चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कोई चेंज होगा नहीं। होपफुली पंत की जो इंजरी है ठीक हो जाए। अब नेक्स्ट पे ध्यान दो, जो 4th टेस्ट मैच बताए, अभी भी हम सीरीज जीत सकते हैं, अभी भी थोड़ा दोस्तों। सबसे बड़ी दुख की बात क्या लग रही है, इस टेस्ट मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है, सबसे ज्यादा दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है, पर जब भी हम भाई 2 टेस्ट मैच हार गए, ये सबसे ना दुखद दे रही है, ये चीज चुभ रही है। ये चीज एक तो आप एक ये होता है कि बहुत ही घटिया खेल के हार जाओ तो इतना दुख भी नहीं होता, बट आप पूरी अच्छी तरह डोमिनेट कर रहे हो, एक एक दिन तुम भाई बैटिंग 2-2 दिन बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग में आ रहे हो तो तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, पर सडनली उसके बाद तुम मैच हार रहे हो, तो ये चीज ना चुभती है। तो ये चीज इंडिया के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच में भी भाई जिस हिसाब से 2-2 दिन सेंचुरी, भाई 5 सेंचुरी लगी थी, 5 सेंचुरी के बाद हार गए थे। और इस टेस्ट मैच में भी भाई टक्कर दी, 193 पे ऑल आउट करने के बाद भी हम हार जाते हैं, तो दोस्तों ये चीज चुभती है।